नमस्कार, भिलाई रिफ्लेक्शन के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। नारायणपुर में 19वां सेल खेल मेला संपन्न, 3000 प्रतिभागियों ने दिखाई प्रतिभा। बीएसपी के बार एवं रॉड मिल और ब्लास्ट फर्नेस 7 ने दर्ज की नई उत्पादन उपलब्धियां। संयंत्र में सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता। क्विज, जागरूकता अभियान और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से व्यापक पहल। जेएलएन अस्पताल में मातृ शिशु स्वास्थ्य व नवजात जीवन रक्षा पर 2 प्रमुख कार्यशालाएं। जेएलएन चिकित्सालय की बर्न यूनिट ने 35 वर्षीय उमेश को दी नई जिंदगी। राष्ट्रीय कर्मयोगी मिशन प्रशिक्षण में सेल की इकाइयों में बीएसपी अव्वल। नारायणपुर में 19वां सेल खेल मेला संपन्न, 4000 प्रतिभागियों ने दिखाई प्रतिभा। 18 से 21 नवंबर 2025 तक भिलाई इस्पात संयंत्र और रामकृष्ण मिशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस मेले में आदिवासी और ग्रामीण अंचलों के 38 स्कूलों के लगभग 1500 छात्र छात्राओं के साथ मिशन के 1500 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कार्यपालक निदेशक मानव संसाधन श्री पवन कुमार ने विजेताओं को मेडल और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। संयंत्र ने उत्पादन और तकनीकी उत्कृष्टता के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां दर्ज की। बीआरएम ने एलएनटी के लिए 16 mm नॉन स्टैंडर्ड टीएमटी बार का रिकॉर्ड समय में सफल उत्पादन कर नया माइलस्टोन स्थापित किया। इसी प्रकार ब्लास्ट फर्नेस 7 ने 16 नवंबर 2025 को 5020 टन हॉट मेटल का अभूतपूर्व दैनिक उत्पादन कर 21 मार्च 2025 के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा। कार्यपालक निदेशक संकार्य श्री राकेश कुमार ने उत्पादन टीम और संबंधित विभागों को बधाई दी और उच्च उत्पादन को बनाए रखने के लिए सुरक्षा और समन्वित दृष्टिकोण पर जोर दिया। सेल भिलाई इस्पात संयंत्र में सड़क एवं कार्यस्थल सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न विभागों द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए गए। एमएनडीयू संगठन ने 22 नवंबर को प्लांट गैरेज ऑपरेटरों के लिए भारी वाहनों के सुरक्षित संचालन पर आधारित क्विज प्रतियोगिता आयोजित की। विजेताओं को सम्मानित किया गया और सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इसी कड़ी में सड़क सुरक्षा को मजबूत करने हेतु वर्क्स क्षेत्र में कार्यपालक निदेशक संकार्य श्री राकेश कुमार के नेतृत्व में जागरूकता अभियान चलाया गया। कर्मचारियों और वाहन चालकों को गति सीमा, लेन अनुशासन, हेलमेट और सीट बेल्ट जैसे नियमों की जानकारी दी गई। वहीं सिंटर प्लांट्स 2 में सड़क पर ध्यान शीर्षक से नुक्कड़ नाटक का आयोजन हुआ, जिसमें गीतों और स्थानीय बोली के माध्यम से सुरक्षित आवागमन और यातायात नियमों के पालन का संदेश दिया गया। संयंत्र के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र में मातृ और शिशु स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने हेतु 2 महत्वपूर्ण कार्यशालाएं आयोजित की गयी। बाल चिकित्सा एवं नवजात विज्ञान विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्र स्तरीय नियोनेटल रिससिटेशन कार्यशाला में नवजात जीवन रक्षा तकनीकों पर प्रशिक्षण दिया गया। तथा अन्य समाचार इस प्रकार से है। फ्लू गैसों को वैल्यू एडेड उत्पादों में बदलने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर। मैत्री बाग में 40वां कप बुलबुल उत्सव संपन्न, EMMS 6 विजेता। राजनांदगांव के 35 वर्षीय उमेश कुमार, जो फरवरी 2025 में आग की चपेट में आकर 40% झुलस गए थे, लंबी इलाज यात्रा के बाद जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय की एडवांस बर्न यूनिट में सफलतापूर्वक उपचारित हुए। बर्न विभाग प्रमुख डॉक्टर उदय कुमार के नेतृत्व में 2 चरणों में जटिल सर्जरियां, स्किन ग्राफ्टिंग और जॉइंट रिलीज की गयी, जिससे दोनों हाथ पुनः पूर्ण कार्यशील हो गए। आज उमेश पूरी तरह आत्मनिर्भर है और सामान्य जीवन जी रहे हैं। राष्ट्रीय कर्मयोगी मिशन के तहत भिलाई इस्पात संयंत्र ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए सेल की सभी इकाइयों में प्रथम स्थान हासिल किया। 28 नवंबर 2025 तक बीएसपी ने 73 सत्रों के माध्यम से 2563 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया। यह उपलब्धि बीएसपी के मानव संसाधन विकास में राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप अग्रणी भूमिका का परिचायक है।
संयंत्र ने एंटिटी वन वैल्यू इमिशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एमओयू कर फ्लू गैसों व ग्रीन हाउस गैसों को मूल्यवान उत्पादों में बदलने की दिशा में महत्वपूर्ण शुरुआत की है। यह पायलट प्रोजेक्ट RDCIS रांची तथा EMD कोलकाता के सहयोग से संचालित होगा। BSP परिसर में 1 TPD क्षमता वाला रिएक्टर स्थापित किया जाएगा, जो उत्सर्जन को संसाधनों में बदलने की उन्नत तकनीक पर आधारित होगा। इस समझौते पर मुख्य महाप्रबंधक EMD श्री PVVS मूर्ति ने BSP की ओर से हस्ताक्षर किए। भिलाई इस्पात संयंत्र के शिक्षा विभाग और भारत स्काउट गाइड जिला संघ के तत्वावधान में मैत्री बाग में 40वां कप बुलबुल उत्सव आयोजित किया गया, जिसमें EMMS 6 विजेता रहा। BSP की लगभग 200 कप बुलबुल प्रतिभागियों ने ध्वजारोहण, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, बुलबुल ट्री, चित्रकला, वेशभूषा, स्वाद गंध पहचान और साहसिक गतिविधियों में प्रतिभा दिखाई। गणमान्य अतिथियों ने बच्चों के आत्मविश्वास, अनुशासन और कौशल विकास की प्रशंसा की तथा विजेताओं को पुरस्कृत किया। कार्यक्रम ध्वजावतरण और राष्ट्रगान के साथ संपन्न हुआ। विशेष स्टोरी। BSP कर्मी यशवंत देवांगन बने CGPSC टॉपर, संयंत्र ने किया सम्मानित। संयंत्र के लिए गर्व का क्षण जब ERS विभाग के इंजीनियर एसोसिएट यशवंत देवांगन को CGPSC परीक्षा में टॉप करने पर इस्पात भवन में विशेष रूप से सम्मानित किया गया। कार्यपालक निदेशक मानव संसाधन श्री पवन कुमार और संयंत्र के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने यशवंत को बधाई देते हुए कहा कि उनकी उपलब्धि न केवल व्यक्तिगत सफलता है, बल्कि BSP की सुदृढ़ कार्य संस्कृति का भी प्रमाण है। श्री यशवंत ने बताया कि भिलाई इस्पात संयंत्र का अनुशासित और सकारात्मक वातावरण उनकी तैयारी में सबसे बड़ा सहारा बना। यहाँ की कार्य व्यवस्था ने उन्हें प्रभावी ढंग से काम करने और उसके बाद एकाग्र होकर पढ़ाई करने में मदद की, जिसे वे अपनी सफलता की नींव मानते हैं। BSP प्रबंधन ने उनकी उपलब्धि को प्रेरणादायक बताते हुए आशा व्यक्त की है कि ऐसे युवा कर्मचारी भविष्य में भी संयंत्र और समाज का गौरव बढ़ाते रहेंगे। पिछले अंक में पूछे गए सवाल का सही जवाब है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। सही जवाब देने वाले प्रथम 5 कार्मिकों के नाम है रीटा देवी, उषा पदमजा, रामा राव, अपू बेहरा और सुनील कुमार रजक। क्विज 44। भारत के PSUs में पहली बार कैप्टिव 5G नेटवर्क के डिजाइन, विकास और परीक्षण में BSP के साथ हाल ही में किस संस्थान ने सहयोग किया? सही जवाब देने वाले प्रथम 5 कार्मिकों के नाम भिलाई रिफ्लेक्शंस के अगले अंक में बताए जाएंगे। अपना जवाब bsp.coc@gmail.com पर मेल करें। धन्यवाद।